मैं आज आपको मकर संक्रांति व्रत कथा सुना रही हूँ। सनातन धार्मिक ग्रंथों में निहित है कि दैविक काल में भगवान श्री हरि का धरती पर अवतरण हुआ था। उस समय वे कपिल मुनि के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। कालांतर में भगवान गंगा सागर के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। उस दिनों राजा सागर की प्रसिद्धि तीनों लोक में थी। सभी राजा सागर के परोपकार और पुण्य कर्मों की महिमा करते थे। यह देख राजा इंद्र बेहद क्रोधित और चिंतित हो उठे। स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा कि अगर राजा सागर को नहीं रोका गया तो वे आगे चलकर स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। यह सोच राजा ने राजा सागर द्वारा आयोजित यज्ञ हेतु अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में समीप बांध दिया। जब राजा सागर को अश्व के चोरी होने की सूचना मिली तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों को अश्व ढूंढने का आदेश दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में के बाहर अश्व बंधा दिखा तो राजा सागर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चुराने का आरोप लगाया। यह सुन कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने तत्काल राजा सागर के सभी पुत्रों को भस्म कर पाताल भेज दिया। जब राजा सागर को यह बात पता चला तो वे अपने कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़े और उनके पुत्रों को क्षमा करने की याचना की। हालांकि श्राप वापस नहीं लिया जाता है, अतः कपिल मुनि ने उनके पुत्रों को मोक्ष हेतु गंगा को धरती पर लाने की सलाह दी। तब राजा भागीरथ ने माता पार्वती की कठिन तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर माता पार्वती गंगा रूप धारण कर धरती पर मकर संक्रांति के दिन अवतरित हुई। जब राजा सागर के मृत पुत्रों को गंगा का स्पर्श हुआ तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई।